सुप्रभात बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं पढ़ा रही थी एकांकी संचय। पाठ है संस्कार और भावना। पेज नंबर 15 का हम लोग ये 2-3 पैराग्राफ पढ़े थे यहाँ तक, और उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ा रही थी कि अतुल जो है वो अपने भैया के बारे में अपनी माँ से बता रहा है। माँ और उमा अपनी पत्नी दोनों से वो बातचीत कर रहा है और वो उमा को बता रहा है कि उसके भैया जो है वो फौलाद के समान कठोर है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। यानी वो बहुत ही स्वाभिमानी है, वो किसी के आगे वो भैया हाथ नहीं पसारेगा। यहीं तक मैंने पढ़ाया था और आज उससे आगे मैं पढ़ाऊंगी। उमा जब इतना सुनती है तो वो कांप जाती है और फिर वो कहती है कि लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो, क्योंकि अभी जो है अविनाश की पत्नी बहुत बीमार है और वो इतना बीमार है कि शायद उसकी जान भी जा सकती है। तो अतुल कहता है गंभीर होकर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा कांप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। और इतना सुनते ही माँ आगे बढ़ जाती है और बढ़कर कहती है लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि माँ यदि चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि माँ ही तो उसे स्वीकार नहीं कर रही है। और माँ यदि स्वीकार कर ले, सारा परिवार एक साथ रहने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अतुल कहता है कि पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। माँ उद्विग्न होकर, यानी माँ परेशान हो जाती है और कहती तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, यानी माँ ये जानती है कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा। इसके आगे शब्द उसके नहीं निकलते। अवाक होकर उमा उस माँ को देखती है, माँ की ममता को देखती है। उमा चकित और दुखित दोनों होकर कहती है माता जी, माता जी। माँ कहती हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर में कांपते हुए, माता जी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर होकर कहता, माँ तुम इतना जानती हो? माँ तुम इतना जानती हो मतलब कि माँ तुम भैया के बारे में इतना जानती हो कि यदि भाभी को कुछ हो गया तो भैया की जिंदगी भी नहीं बचेगी? माँ कैसे नहीं जानेगी? माँ ने जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे जन्म दिया, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो भला माँ कैसे नहीं जानेगी कि वो किस स्वभाव का है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है। माँ कहती है हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। यानी माँ जो है वो समझ जाती है कि सिर्फ वही बचा सकती है। कैसे? उन लोगों को स्वीकार करके अपने घर में वो लाएगी, सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे, माँ उसका इलाज करवाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उमा और अतुल दोनों खुश हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं माँ, माँ उसी तरह अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे अपने पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ। वह निर्मम है मतलब वो, उसके अंदर बिल्कुल दया और ममता नहीं है, क्योंकि उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा। किसने? अविनाश ने। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। यानी वो बता रही है कि मेरे अंदर जो ममता है, मैं उस ममता को छोड़ नहीं सकती। मैं अपने बच्चे को इस तरह परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसके पास चलूंगी। उमा हर्ष से यानी खुश हो जाती है, कांप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा कहती है माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल गंभीर होकर, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले, यहाँ परले लिखा है ना, यहाँ होगा पहले। एक बात सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि अतुल को अभी भी लग रहा है हो सकता माँ वहां जाकर कुछ रुपए पैसे देकर मदद कर दे, इलाज करवा दे, लेकिन वो हो सकता है उस दूसरी जाति की भाभी को घर न लाए। इसलिए एक बार अतुल जो है माँ से कहता है। माँ शांत है, फिर कहती है जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ।
अतुल खुश हो जाता है। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। पुकार कर राम सिंह, तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो, शीघ्र उमा। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, क्या? जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें जो है ना, वो किताब में पढ़ रही थी उमा, तो वो पढ़ी हुई बात वो याद आ जाती है पुस्तक की ना। तो वही क्या कि पहले हम किसी कारणवश जिन बातों का हम विरोध करते हैं, अपनी जान देकर भी विरोध करते हैं, कि हम झुकते नहीं हैं, एक समय, एक सिचुएशन ऐसा आता है, परिस्थिति ऐसी आती है कि उन्हीं बातों को हमें मानना पड़ता है। और माँ क्या करती है? माँ की ममता उस संस्कार के आगे जीत जाती है। माँ की ममता की जीत होती है और माँ अपने बड़े बेटे और बहू को घर वापस लाने के लिए घर से निकल पड़ती है। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हो गया और अगली क्लास में मैं इससे आगे इसी पाठ पर मैं प्रकाश डालूंगी। और तब तक तुम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे तुम लोग अभ्यास पुस्तिका में पूरा लिखना। धन्यवाद।